जय श्री श्याम। जो भी खाटू जाता है बाबा को निशान चढ़ाता है, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ, और ये विश्वास रखकर चढ़ाता है कि उसको वो फल मिलेगा जो वो बाबा से मांगना चाहता है। बाबा उसको वो देगा जो वो मांगना चाहता है। और बहुत ऐसी बार भी होता है कि इच्छाएं पूरी हो गई, बाबा ने उनकी अरदास सुनी, निशान के लिए भक्त ने बोला हुआ था, और जो बोला हुआ था वो पूरा होने के बाद तो उसने निशान अर्पित किया बाबा को। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, जब आप निशान चढ़ाते हैं पूरी श्रद्धा से, पूरे भक्ति भाव से, इवन ये भी नहीं देखते आप कि वो कितना महंगा और कितना सस्ता है, आपके पॉकेट में 1000 रुपए होते हैं तो भी आप 800 रुपए तक का निशान खरीदने की हिम्मत रखते हैं। आप नहीं सोचते आपको वापस कैसे जाना है, आप कैसे जाएंगे? बड़े भाव से छत्र लगाएंगे, इत्र लगाएंगे, नारियल बांधेंगे, लहराते हुए, भजन गाते हुए आराम से वहां तक पहुंचेंगे आप जहां आपको निशान चढ़ा, यानी बाबा के श्याम के दरबार। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा आज, जब आप निशान चढ़ाते हैं तो निशान मंदिर प्रांगण में आपसे ले लिया जाता है। आपने कभी देखा वो किस तरह से आपसे निशान लिया जाता है? कभी आपने देखा कि वो निशान जब लिया जाता है तो उसको पकड़ना और उनको एकदम तुरंत एक तरफ रखना नहीं, वो फेंक देना टाइप करते हैं, और रखते हैं तो आपसे केवल लेने के मात्र से रखते हैं। वो आपकी श्रद्धा है कि आप उसको इतने अच्छे से लेके आए कि इवन आप रास्ते में उसको धरती को छूने तक नहीं देते, लहराते हुए लेके आते हैं उसको पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे मन से। और वो निशान इस तरह से ले लिया जाता है। और आपने देखा भी होगा कि रास्ते में बहुत से निशान ऐसे ही पड़े होते हैं, धरती पर पड़े हुए हैं, वे पैरों में भी आ रहे हैं। तो कुछ श्याम भक्त ऐसे भी हैं जो उनको उठा के साइड में रख देते हैं। ये बहुत अच्छी बात होना चाहिए। लेकिन मैं एक आपसे अनुरोध करूंगा, आप निशान चढ़ाएं, लेकिन मन से निशान चढ़ाएं। मन से मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल मन में धारण करें और बस, और कुछ नहीं। मेरे कहने का मतलब केवल इतना सा है कि जब आप बाबा का निशान चढ़ाते हैं तो निशान भवन से निशान को उठाइए आप, और उठाने के बाद उसको अपने साथ लेके चलिए, पैदल पद यात्रा कीजिए अपनी, और बाबा श्याम के दरबार में जाने के बाद उस निशान को, क्योंकि आपका प्रवेश बाबा के दरबार, खाटू श्याम जो दरबार है, बाबा के जो महल है, जो उनका प्रांगण है, उसमें आपका प्रवेश हो चुका है, तो आप वहां पर उस निशान को ये मान के चले कि वो बाबा के पास तक पहुंच गया है। आप उस निशान को बाबा को समर्पण भावना से अपनी अरदास को लगाते हुए या अपनी बातों को कहते हुए माथे से लगाइए, और उसका जो ध्वज है ऊपर का, जो निशान है, बांस को हटाकर जो ध्वज ऊपर का रहता है, उसको अपने साथ ही माथे से लगाकर साथ में रख लीजिए। जो उनका बांस है वो उनको प्रांगण में दे दीजिए जहां पर वो पकड़ते हैं, और उस निशान को जो आपने अभी लिया है उसको फोल्ड कर लीजिए, तह कर लीजिए इज्जत के साथ, और एक पॉलिथीन, एक पन्नी अपने साथ लेके चलिएगा, और या बैग आपके हाथ में हो जो जिसमें आप अच्छे से उसको रख पाए, साफ सुथरी पवित्र हालत की। और आप बाबा के दरबार में जाके बाबा से अरदास लगाते हुए उसको आप केवल रेलिंग से भी अगर छुआ देते हैं तो आपका वो निशान वहां अर्पित हो चुका है। और उसी ध्वज को लाकर वहां से आप अपने घर के ऊपर लगा दीजिए। तो ये मेरी नज़र में एक मैं अपने विचार रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कई बार ऐसा होता है कि निशान को जिस तरह से लिया जाता है, रखा जाता है, या वो रास्ते में पड़े मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं बाबा के निशान का अपमान है। तो मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है मेरा कि आप ऐसा ना करें। अगर आपको मेरी बात उचित लगती है तो आप ऐसा करें कि आप निशान भवन से निशान उठाएं और लेने के बाद पद यात्रा करें, और पद यात्रा के बाद बाबा के प्रांगण में पहुंचने के बाद बांस केवल उनको लौटा दें, और ऊपर का जो निशान जो है वो निकाल लें, और उसकी तह करके आप बाबा को के सामने जब आप पहुंचते हैं तो माथे से लगा के निशान को रेलिंग से भी टच करके, और बाबा को अपने अरदास और जो भी आपको उनको बोलना है, जो बातें करनी है वो करते हुए आप सीधे अपने घर पर आकर, ऐसा नहीं है आपको बीच में जहाँ भी आपके दर्शन करने हैं आपको भगवान के, जैसे सालासर बालाजी यहाँ पर है, जीण माता का मंदिर है, करणी माता जी का मंदिर है, आपको जिस दरबार में जाना आप दर्शन कीजिए, और जब आप वापस आए निशान को अपने घर पर एक ध्वज बनाकर उसको फिर से ऊपर लगा दें। ये एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो मेरी एक आपसे एक अनुरोध है, मेरा हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि कृपया जो आप अपना निशान चढ़ाते हैं बाबा को, एक आस्था के साथ चढ़ाते हैं,
उस निशान की एक पवित्रता, मर्यादा और उसका अपमान ना हो, इस तरफ भी एक थोड़ा प्रयास करें। जय श्री श्याम।